तथा महापातकों का विनाश करने वाले पूर्णदायक उत्तम गंगा दर्शन के विषय में बता दिया। महामते उसे सुनकर धर्मराज अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और गंगा को प्रणाम करके उन दूतों से यह बात कहने लगे। धर्मराज बोले, दूतों सुनो, दूतों जो लोग संपर्क से भी अति पावनी भगवती गंगा का दर्शन करते हैं, वे सैकड़ों पापों से युक्त हो रहने पर भी मेरे द्वारा कभी दंडित नहीं किए जाते हैं। पतितों का उद्धार करने वाली भगवती गंगा का जो एक बार भी स्मरण कर लेते हैं, वे सैकड़ों पापों से घिरे रहने पर भी मेरे द्वारा कभी दंडित नहीं किए जाते हैं। जो लोग उन द्रव रूपणी गंगा देवी का भक्तिपूर्वक निरंतर ध्यान करते हैं, सैकड़ों पाप करने पर भी मेरे दंडनीय नहीं होते हैं। जो लोग भगवती गंगा का पूजन करते हैं तथा उनके जल में अवगाहन करते हैं, वे पातकी होते हैं हुए भी मेरे द्वारा कभी दंडित नहीं होते हैं। गंगा में देह त्याग करने वाले प्राणियों की आज्ञा से के मैं स्वयं अधीन हूँ। वे लोग इंद्र आदि देवताओं के लिए भी नमस्कार के योग्य हैं, तो फिर मेरे द्वारा उन्हें दंडित करने की शंका ही कहाँ है। श्री महादेव जी बोले, मुने इस प्रकार वे यमदूत धर्मज्ञानी श्री यमराज के मुख से गंगा की ऐसी महिमा सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस उत्तम अध्याय का पाठ करता है, उसे महापाप करने पर भी यमदूतों से कोई भय नहीं होता है। इसी प्रकार श्री महाभागवत देवी पुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में श्री गंगा महात्म कथन नामक 72वां अध्याय पूर्ण होता है। 73वां अध्याय गंगा स्नान की महिमा। गंगा के समीप श्राद्ध, जप, दान तथा तर्पण का महात्म और काशी की महिमा। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, ब्रह्म हत्या करने वाला, गोवध करने वाला, सुरापान करने वाला तथा गुरु पत्नी गामी महापापी भी